लाखों रुपया खर्च होते हैं, ऐसे लोग डरा भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ खर्च होंगे, थोड़ा सा खर्च होंगे, लेकिन बहुत अधिक नहीं होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रयास करें, चाहे आप निजी स्तर से प्रयास करें, गांव स्तर से प्रयास करें, या अपने समिति जो गठन करेंगे उसके स्तर से प्रयास करें। लेकिन ये सत्संग समागम का आयोजन निश्चित रूप से सब गांव-गांव में, तहसील तहसील में होना जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, गुरुदेव असंगदेव जी एक ऐसे महान संत हैं, एक ऐसे सरल संत हैं जो कभी भेदभाव नहीं करते। गुरुदेव सबको समान दृष्टिकोण से रखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। गुरुदेव यह प्रयास करते हैं कि हर एक गांव में, हर एक नगर में पहुँचें। तो गुरुदेव के इस प्रयास में, गुरुदेव के इस अभियान में, इस प्रकल्प में आप सबको सहभागी होना है और आप सबको थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करने से ही ये अभियान सफल हो सकता है। तो गुरुदेव का जो सेवा प्रकल्प चल रहा है उसमें भी आप सबको सहभागी होना है। गुरुदेव का जो प्रमुख रूप से सेवा प्रकल्प चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि गुरुदेव का प्रमुख सेवा प्रकल्प वृद्धाश्रम का भी है, गौ सेवा का भी है और अनाथ बच्चों का है। तो इसमें आप सबको सहभागी बनना है। आप अपने जीवन की कमाई का कुछ अंश ही लगावें। ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत ज़्यादा दान करें, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप सभी थोड़ा थोड़ा जागरूक हो जाएं, थोड़ा थोड़ा जागरूक हो जाएं, तो आज गुरुदेव के प्रवचन टीवी चैनल में केवल आप लोगों को 20 मिनट ही सुनने को मिल रहा है। और आप सभी लोगों का हम तक बार बार निवेदन आ रहा है, बार बार आप लोगों का हम तक ये प्रयास चला जा रहा है कि गुरुदेव का प्रवचन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। तो गुरुदेव का प्रवचन ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में तभी प्रसारित हो सकेगा जब आप सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग होगा। आप सबके थोड़ा थोड़ा सहयोग से ही ये कार्य आगे बढ़ेगा। आप ये ना सोचें कि वो तो कर ही रहे हैं, हम क्यों करें। वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना करना है। क्योंकि अंधेरा तभी मिटेगा जब अभी अपने हिस्से का हम स्वयं दीपक जलाएंगे। लोग ये सोचते हैं उन्होंने तो दीपक जला दिया तो हम क्यों जलाएं। अगर हम अपने दीपक स्वयं जलावें तो निश्चित रूप से सारा अंधेरा दूर हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर हम अपना सेवा का प्रकल्प तैयार कर लें और हम ये सोच लें कि हमको करना है, दूसरे से हमको कोई लेना देना नहीं है। जो दूसरा करे अच्छी बात है, हमको अपना स्वयं पुण्य कमाना है, हमको अपना स्वयं करना है। क्योंकि जब भी बड़ा काम होता है या धर्म का कार्य होता है उसमें सबको सहभागी होने की जरूरत है। आप सबको जैसे कि पता है कि भगवान श्री राम लंका पे विजय तभी प्राप्त किए थे जब उसमें सभी वानरों का सहयोग था, उसमें नल नीर का सहयोग था, उसमें जो है सभी सुग्रीव, अंगद, हनुमान सबका सहयोग हुआ था। तभी जाकर के भगवान राम लंका में जाकर के विजय प्राप्त किए थे और दुष्ट को नरसंहार किए थे, दुष्ट को खत्म किए थे और एक नए युग की शुरुआत किए थे। तो आज ये कलयुग में भी सबको शांति की तलाश है। बहुत से लोग क्रोध से जो है बड़ा पीड़ित हैं, उनके जीवन में इतना उनको क्रोध आता है, इतनी ज़्यादा उनको परेशानी होती है उस क्रोध से कि वो आत्महत्या भी कर रहे हैं बहुत से लोग, या बहुत से लोग मारकाट भी कर रहे हैं। तो क्रोध का भी छुटकारा सत्संग के माध्यम से हुआ है, क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे विवेक पैदा होता है और जब आदमी को विवेक हो जाता है तो निश्चित रूप से वो दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सत्संग के अभियान को या जनहित के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबकी सहयोग की आवश्यकता है। जैसे जब गोवर्धन पहाड़ को भगवान श्री कृष्ण जब उठाए थे तो सब ग्वाल बाल भी उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग किए थे। तो आप जो भक्त हैं, आप ऐसा मत सोचें कि आप छोटे भक्त हैं। हम जानते हैं कि आप छोटे हैं, आपकी सामर्थ्य कम है, तो आप सामर्थ्य कम होने के बावजूद भी आप चाहे 100 रुपये का भी सहयोग कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, 1100 भी कर सकते हैं, 2100 भी कर सकते हैं। क्या जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसी आपकी क्षमता है, क्योंकि प्रभु प्रकृति सबको क्षमता देती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर दरिद्रता को दूर करनी है, जैसे हमारे गुरुदेव जी अक्सर कहते हैं कि दरिद्रता दूर करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा दान भी करना चाहिए, क्योंकि दान बहुत महत्वपूर्ण रूप से चीज़ है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो संत के सत्संग और संत के मिलन के समान संसार का कोई दूसरा सुख नहीं है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारा प्रयास है कि गुरुदेव का प्रवचन आप तक पहुंचाया जाए, गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, ताकि संत के मिलने का सुख सबको मिल सके। गोस्वामी जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। तो संत का मिलन कैसे होगा और संत का
असली परिभाषा क्या है, संत किसे कहते हैं, ये तो गुरुदेव जी आप सबको बताते ही रहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि गुरुदेव एक महान संत हैं, बाल ब्रह्मचारी संत हैं, और ऐसे संत के जुड़ने से निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा और आप सबके जीवन में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आप सबके जीवन के साथ हजारों लोगों का जीवन में, लाखों लोगों के जीवन में, करोड़ों लोगों के जीवन में ये परिवर्तन होगा। तो मैं आज अपनों से अपनी बात में मेरे प्यारे भक्तों, गुरुदेव असंग देव के समस्त भक्तों, आप सबसे मैं ये कहूँगा कि ये समिति सद्गुरु मानव सेवा समिति का गठन आप सबको करना है और उस समिति तैयार करके आप सबको हमारे आश्रम तक पहुंचाना है। और आप लोग निजी तौर पे भी ये जनहित के काम कर सकते हैं, प्रवचनों के आयोजन कर सकते हैं, सुखद सत्संग का आयोजन कर सकते हैं, या जो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से जो सेवा प्रकल्प चल रहा है उसमें आप सब सहभागी बन सकते हैं। तो इस सहभागी बनने के लिए, इस कार्य में आप सबको जुड़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। अपने से अपनी बात में मैं आज यहीं पर अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सबको पुनः पुनः प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और सहभागी बनने के लिए आप सबको करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सबको हम आमंत्रित करते हैं इस अभियान से जोड़ने के लिए और आप सब जुड़ करके इस जनहित के कार्य को पूरे देश तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाना है और आप और हम सब मिल करके ही इसको कर